दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है पिंकी और मिया चिलगोजा। ये पिंकी की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। मिया चिलगोजा। उफ, इतना सारा होमवर्क। कितना अच्छा अगर कोई मेरा होमवर्क कर दिया करे। हा हा हा। तुम कौन हो? चिलगोजा। जमीन के नीचे हमारा नगर है, क्या मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ? मेरा होमवर्क कर सकते हो? देखो कर दिया। अरे, सारा होमवर्क हो गया, एक भी गलती नहीं। मियाँ चिलगोजे, मुझे कपड़े धोने से बहुत नफरत है। वे मैं धो देता हूँ। लो, प्रेस भी कर दिए हैं। मुझे घर की सफाई करना भी पसंद नहीं। लो, तुम्हारे बदले झाड़ू मैं लगा देता हूँ। मुझे पानी भरना भी मुसीबत लगता है। लो, तुम्हारा पानी मैंने भर दिया। ट्रेन ट्रेन। पिंकी, तुम्हारा टेलीफोन अभी आई। ओ, मेरे पैरों में मकड़ी ने जाल बना दिया है। जो चीज हिलती डुलती नहीं मकड़ी वही जाल बनाती है। तुम अपने काम खुद करोगी तो ऐसा नहीं होगा। पिंकी उठो, सुबह हो गई, स्कूल जाना है। घड़ी साजी। दादाजी आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। यह घड़ी रुक गई है, चल नहीं रही। कोई कल पुर्जा जाम हो गया होगा, लाओ मैं इसे ठीक कर देती हूँ। घड़ी को दो चार झटके दो। अगर झटकों से ठीक न हो तो इसे ऊपर उछाल दो। फटाक। पिंकी, तुमने तो कमाल कर दिया, घड़ी चलने लग गई है। टिक टिक। धन्यवाद। मिस्टर डी आर, कहाँ जा रहे हो? घड़ी घड़ी रुक गई है, इसे घड़ी साज को दिखाने ले जा रहा हूँ। घड़ी साज के पास जाने की क्या जरूरत है? लाओ मैं इसे ठीक कर देता हूँ। इसे ऐसे उछालो, नीचे गिरते यह चालू हो जाएगी। मेरी घड़ी तोड़ दी, तुम्हें इसके पैसे भरने होंगे। चटॉक। जपट जी का बैल। जपट जी, बड़ी परेशानी में दिखाई दे रहे हो। मैंने यह बैल खरीदा है, पर यह घर नहीं चल रहा। कैसे नहीं जाता? आप आगे से खींचो, मैं पीछे से डंडा मारती हूँ। ये आपसे भी पहले घर पहुंचेगा। तड़ाक। देखा कैसे चलने लग गया। डंडे के आगे बड़े बड़े बिगड़े तिगड़े ठीक हो जाते हैं। बचाओ, बचाओ। कमाल है, जब बैल नहीं चलता तो भी जबरजी परेशान, और जब चलता है तो भी चिल्लाते हैं। प्रोफेसर जाग। प्रोफेसर जाग, आप सारा दिन लेबोरेटरी में क्या करते रहते हैं? मैं नई खोज में लगा रहता हूँ। साइंसदान नई खोज में क्यों लगे रहते हैं? मनुष्य जाति की भलाई में। पिंकी, अगर वैज्ञानिक खोज न करते तो न तुम टीवी देख सकती थी, न रेल में सफर कर सकती थी। प्रोफेसर साहब, मैं अभी कुछ नया खोज करने की कोशिश करती हूँ। तुम विज्ञान के बारे में तो कुछ जानते नहीं। 10-12 पदार्थों को मिलाने से कुछ न कुछ तो नया बनेगा ही। अच्छी बात है, देखे तुम क्या बनाती हो। ब्रोम। प्रोफेसर जा, क्या हुआ? पिंकी ने एक नया बम खोज निकाला है। सत्यानाश। क्या यह लड़की पहले कम विस्फोटक थी? कहानी और दादाजी। दादाजी क्या पढ़ रहे हो? खरगोश और कछुए की कहानी। मुझे भी सुनाइए यह कहानी। एक शर्त पर सुनाऊंगा। कहानी सुनने के बाद तुम मेरा कुर्ता धोबी से प्रेस करा कर लाओगी। मंजूर है। सुनो, एक बार खरगोश और कछुए में दौड़ शुरू हुई। खरगोश चूंकि तेज दौड़ता था इसलिए थोड़ी ही देर में बहुत आगे निकल गया। कछुआ धीरे चलता था इसलिए बेचारा पीछे रह गया। जब खरगोश बहुत दूर निकल गया तो उसने सोचा कि उन्हें पेड़ की छाव में थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए, और वह गहरी गहरी नींद सो गया। उधर कछुआ धीरे धीरे मंजिल की तरफ बराबर बढ़ता रहा। काफी देर बाद जब खरगोश की नींद खुली तो वह घबरा कर भागा। जब वह मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कछुआ बहुत पहले वहां पहुंच चुका था। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि आदमी को हर काम कछुए की तरह लगन से करना चाहिए। अब जाओ, मेरा यह कुर्ता धोबी से प्रेस करा लाओ। शाम तक के लिए अलविदा दादाजी। शाम तक के लिए? धोबी धोबी पास ही तो है। वह यह कुर्ता पहनकर मुझे अभी पेंशन लेने जाना है। आप ही ने तो कहा था कि मैं कछुए की तरह धीरे चलना चाहिए। नहीं, खरगोश की तरह दौड़ती जाओ और कुर्ता प्रेस करा कर लाओ। तब तो यह कुर्ता आपको कल ही मिलेगा, मैं रास्ते में सो जाऊंगी। लाओ, मैं खुद ही कुर्ता प्रेस करा लाता हूँ। जखू काका का ड्रम। ओह, बड़ा भारी है यह ड्रम। जखू काका, इस ड्रम में क्या है? तारकोल। पहाड़ पर एक सड़क बन रही है, इसलिए इसे ऊपर पहुंचाना है। इसे ऊपर पहुंचाने का तुम्हें क्या मिलेगा? 5 रुपए। लेकिन इतने भारी ड्रम को ऊपर ऊपर पहुंचाने में मेरा दम निकला जा रहा है। हिम्मत न हारो, यह ऊपर पहुंच ही जाएगा।
जक्कू काका, अब तो ड्रम ऊपर पहुंच गया है। 5 रुपए का क्या लोगे? चारा। चारा? क्या तुम घास खाते हो? नहीं, चारा मेरी भैंस खाएगी। वह दूध देगी। दूध कुछ मैं पीऊंगा, कुछ बेच दूंगा। जानते हो वह कितना दूध देती है? 5 लीटर। 5 लीटर कितना होता है? बहुत ज्यादा। ज्यादा कितना? इतना। ओह, सारा दूध बह गया। जपट जी की मिठाई। भड़ोम। आह, देसी घी की मिठाई। जपट जी, दिवाली मुबारक। पिंकी, जाओ, मुझे आराम से मिठाई खा लेने दो। अरे, मैं कोई आपसे मिठाई मांग तो नहीं रही। टेलीफोन, टिन टिन। हेलो, रॉन्ग नंबर। ओह, मेरी मिठाई पर छिपकली। अब मैं यह मिठाई नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ। पिंकी, छी, तू वो मिठाई खाएगी जिस पर छिपकली बैठी है? यह छिपकली प्लास्टिक की है। मम्मी की सहायता। पिंकी, आओ बाहर खेलें। नहीं बिकू, मम्मी ने कहा कि मैं काम में उनका हाथ बटाऊं। पिंकी, तुम किचन का सामान सजा कर रखो। ठीक है मम्मी। मम्मी, मैंने किचन का सामान सजा कर रख दिया। आकर देख लो। ड्राइंग रूम में। यह तो तुमने मेरा काम और बढ़ा दिया। पिंकी, तुम्हें किचन सजाना है, समझ गई कि नहीं? समझ गई, जाओ। तब तक मैं खिड़कियों को साफ कर दूं। मम्मी, मैंने किचन सजा दिया। आकर देख लो। हे भगवान। टीवी और ड्रेसिंग टेबल किचन में। पिंकी, तुमने तो मेरी मेहनत और भी बढ़ा दी। मम्मी, अभी तो मैं पलंग और बुक सेल भी किचन में लाना चाहती थी, मगर वे बहुत भारी थे। तुम जाओ बाहर खेलो। सारा काम मैं खुद कर लूंगी। रोड रोलर जी। रोड रोलर जी, आप कभी हमारे घर पे क्यों नहीं आते? पिंकी, तुम्हारे घर क्या? मैं किसी के घर नहीं जाता, क्योंकि किसी के पास मेरे बैठने के लिए मेरे साइज की कुर्सी नहीं है। तुम्हारे घर में भी मेरे बैठने के लिए इतनी बड़ी कुर्सी या स्टूल नहीं होगा। और जमीन पर बैठने की बंदे को आदत नहीं। अरे रोड रोलर जी, आप आइए तो सही। आपके बैठने का पूरा इंतजाम है। यह देखिए, बेंच। यह तो आपके लिए छोटी नहीं पड़ेगी। कड़ॉक। योगाभ्यास। कहते हैं योगाभ्यास से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन मुझे शीर्षासन तो लगाना आता ही नहीं। इस खंबे का सहारा लेकर शीर्षासन लगाया जा सकता है। दड़ाम। जपट जी, उदास क्यों बैठे हो? मुझे शीर्षासन नहीं लग रहा। जपट जी, आप शीर्षासन लगाओ, मैं आपको थामे रहूंगी। ठीक है। पिंकी, तुम्हारी सहायता से मैं शीर्षासन लगा सका। अब मैं अपने घर जाऊं? नहीं पिंकी, तुम्हारा सहारा हटते मैं गिर पड़ूंगा। नहीं, मैं ऐसा इंतजाम करके जाऊंगी कि अगर तुम गिरना भी चाहो तो नहीं गिर सकोगे। बचाओ। पिंकी मुझे बांध गई है। 6 घंटों से ऐसे उल्टा लटका हूं। दादाजी का सूप। वेजिटेबल सूप, यह मुझे बहुत पसंद है। दादाजी मर गए। पिंकी, हेलो गेंद, और बाहर जाकर खेलो। वाह, दादा हो तो ऐसा। तुम तो पिंकी को कभी टॉफी भी नहीं देते, फिर आज गेंद कैसे दे दी? मैं ये स्वादिष्ट सूप निश्चिंत होकर पीना चाहता हूँ। फटॉक। छपॉक। दादाजी, क्या मेरी गेंद इधर आई है? मॉडर्न भिखारी। गरीब भिखारी को कुछ मिल जाए। जाओ, क्यों पीछे पड़े हो? अगर 50 पैसे मिल जाए तो इस गरीब का कल्याण हो जाएगा। 50 पैसे से तुम्हारा क्या कल्याण होगा? पहले 50 पैसे दो, फिर बताऊंगा। लो 50 पैसे, अब बताओ। दरअसल वह दूसरा भिखारी अपना स्कूटर 10,000 रुपये में बेच रहा है। मैं उसे खरीदना चाहता था, लेकिन 10,000 की रकम में मेरे पास 50 पैसे कम थे, जो पूरे हो गए। अब मैं वह स्कूटर खरीद कर दूर दूर तक शहर में भीख मांगने जा सकूंगा। लेकिन वह दूसरा भिखारी स्कूटर क्यों बेच रहा है? क्या उसे पैसों की सख्त जरूरत है? नहीं, अब वह कार में भीख मांगेगा। रावण। चाय चाय। दादाजी, क्या बात है? दादी जी, क्या बात है? चाय चाय। पिंकी, तुम्हारे दादाजी का चाय पीने का समय है, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। घर में दूध नहीं है, मैं चाय कैसे बनाऊं? मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। चाय चाय।
दादाजी चाय बन रही है, तब तक क्यों न हम रामलीला करें। आप कुंभकर्ण बनो, मैं रावण। लो मैं कुंभकर्ण बन गया। अब मुझे क्या करना है? आपको कुंभकर्ण की एक्टिंग करनी है और ये संवाद बोलने हैं। भाई कुंभकर्ण, तुम्हें युद्ध भूमि में जाना है। यह मेरे सोने का समय है। वहां मैं 6 महीने बाद पहुंचूंगा। तब तक के लिए अलविदा। खर खर। अरे, दादाजी तो सचमुच सो गए। अब दादाजी 6 घंटे से पहले नहीं उठेंगे। तब तक ग्वाला दूध लेकर आ जाएगा। खर खर। जंबो जेट। पिंकी क्या बना रही हो? हवाई जहाज। क्या यह उड़ेगा भी? क्यों नहीं, वो गया। अरे वो तो जंबो जेट की स्पीड से भी तेज जा रहा है। मेरा जहाज। अरे वो तो ऐसे रो रही हो जैसे वो कोई एयरलाइंस का जहाज था। ऊ, जन्मदिन का तोहफा। जफर जी, जन्मदिन मुबारक हो। यह तोहफा कबूल फरमाइए। ओ छोकन बाबू मुबारकबाद देने आए हैं। उन्हें नाश्ते में क्या देना है? कम वक्त इतना छोटा उपहार लाया है। दे दो ठंडा पानी और मूंगफली। लीजिए पानी पीजिए और कुरकुरी मूंगफली खाइए। जफर जी, जन्मदिन मुबारक। यह तोहफा कबूल फरमाइए। अरे पिंकी, तुमने इतनी इतनी तकलीफ क्यों की? लो कोल्ड ड्रिंक पियो और मिठाई खाओ। वह मिठाई बड़ी स्वादिष्ट है। खालिश देसी घी और खोए की है। पिंकी काफी बड़ा उपहार लाई है, देखूं। है खाली डब्बा। पिंकी, उपहार कहाँ है? क्या डब्बा अपने आप में उपहार नहीं हो सकता? शोकन बाबू की डिब्बी में से तुम्हारे लिए यह घड़ी निकली है। फुटबॉल मैच। आह, लिखा कि आज 4 बजे टीवी पर फुटबॉल मैच आएगा। भाई साहब, अभी क्या समय हुआ है? 3:30। बस थोड़ा और इंतजार, फिर मैं वेब मैच देखूंगा जिसका मुझे कई दिनों से इंतजार था। जफर जी मर गए। देखो पिंकी, आज मुझे चैन से टीवी पर मैच देख लेने दो। शौक से देखो, लेकिन मैच शुरू होने में अभी आधा घंटा है। तब तक तुम मेरी कश्मीर यात्रा की बातें सुनो। कश्मीर जब हम पहुंचे तो मौसम बड़ा सुहावना था। चारों तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल खिले थे। पिंकी, तुम्हारी घड़ी में 4 बज गए? नहीं, अभी नहीं बजे। वहां पर ऊंचे पर्वतों को देखकर दिल बड़ा खुश हुआ। कश्मीर में हम हाउस बोट में भी रहे। जानते हो हाउस बोट क्या होती है? जानता हूँ। क्या 4 बज गए? नहीं। श्रीनगर में हमने शॉपिंग भी की। ऊनी कपड़े खरीदे और सूखे मेवे खाए। पिंकी, क्या तुम्हारी घड़ी में 4 बज गए? अभी नहीं जपट जी। अरे जपट भाई, आज टीवी पर फुटबॉल का मैच बड़ा कमाल का था। फुटबॉल मैच? मगर वह तो 4 बजे आने वाला था। इस वक्त 6 बजे हैं। मेरी घड़ी असली नहीं, खिलौना घड़ी है। मेरा फुटबॉल मैच निकल गया। सामान्य ज्ञान। पिंकी, केरल की राजधानी क्या है? नहीं जानती? मूर्ख, क्या इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं? केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम, समझे? दीदी, तुम्हारा सामान्य ज्ञान तो अच्छा है। हाँ है। एक सवाल पूछूं? पूछो। ब्राजील का रेलवे मिनिस्टर कौन है? ब्राजील का रेलवे मिनिस्टर? नहीं जानती ना, मुझे पता था। मम्मी, ब्राजील का रेलवे मिनिस्टर कौन है? कहाँ का रेलवे मिनिस्टर? पापा जी, क्या आप ब्राजील के रेलवे मिनिस्टर के का नाम बता सकते हैं क्या? दादाजी बताइए, ब्राजील का रेलवे मिनिस्टर कौन है? नहीं जानते ना, मुझे पता था। पिंकी, आखिर ब्राजील का रेलवे मिनिस्टर है कौन? बेखूब बाहर चलो तो बताऊं। दरअसल इस प्रश्न का जवाब मुझे भी नहीं पता। डब्बू की कारस्तानी। केला खाया जाए। ए, हा, डर गए? चंपू, ये मैं हूं डब्बू। अब किसी दूसरे शिकार को ढूंढा जाए। पिंकी, क्यों ना आज इसकी सारी चालाकी निकाली जाए। बचाओ डब्बू तो। टीवी प्रोग्राम। अब मैं चैन से अपना प्रिय टीवी प्रोग्राम देखूंगा। जफर जी, देखो पिंकी, एक हफ्ता इंतजार करने के बाद मेरा प्रिय प्रोग्राम टीवी पर आया है। मुझे देख लेने दो। मैं आपको कब रोक रही हूँ? मैं तो सिर्फ आपसे यह पूछने आई थी कि देखो, तुम मुझे इधर बातों में लगा रही हो, उधर मेरा प्रोग्राम निकला जा रहा है। तुम यहाँ से जाने का क्या लोगी?
तुम मुझे इजाजत दे दो, मैं चली जाऊंगी। तुम्हें मेरी इजाजत है, तुम जो चाहो करो, लेकिन ईश्वर के लिए यहाँ से जाओ। धन्यवाद, जाती हूँ। अब मैं चैन से टीवी देख सकूंगा। है टीवी से पिक्चर गायब, जाकर एंटीना देखूं। पिंकी, तुमने मेरे एंटीना की तार काटकर अपने टीवी में क्यों लगा ली? इसी की इजाजत मैं आपसे मांगने आई थी, पर और आपने दे दी। पिंकी और गुल्लक। पिंकी, देखो वो क्या पड़ा है। क्या ये कोई खिलौना है? नहीं, ये पिग्गी बैंक है। वो क्या होता है? पिग्गी बैंक यानी गुल्लक, इसमें बच्चे पैसे जमा करते हैं। तब तो इसमें पैसे भी होंगे। हाँ, ये खनक तो रहा है। चलो, हम इन पैसों की टॉफियां लेंगे। कड़कड़। इसमें इतने पैसे भी हो सकते हैं कि उनसे आइसक्रीम आ जाए, और इतने भी हो सकते हैं कि हम उनसे साइकिल खरीद लें। मैं इसे तोड़ती हूँ। फटाक। इसमें से तो कंकड़ निकले। नानी की माला। नानी, ये क्या कर रही हो? पिंकी, मैं मोतियों की माला बना रही हूँ। नानी, यह तो बड़ी खूबसूरत माला है। इसमें कितने मोती होंगे पता नहीं, लेकिन मोती पिरोते हुए पूरा दिन बीत गया। एक एक मोती पिरोने में बड़ी मेहनत लगती है। मेरी निगाह भी कमजोर है। लेकिन जब बनकर यह माला तैयार होगी तो सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। इसे पहनने से गले की खूबसूरती बढ़ जाएगी। ट्रेन ट्रेन। मैं जरा टेलीफोन सुनकर आती हूँ। ट्रेन। देखूं नानी माला कैसे पिरोती है। ओह, रॉन्ग नंबर। ओह, मेरी माला। मौसम का हाल। दादाजी, कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ पिंकी, मैं बाहर टहलने जा रहा हूँ। यह आकाशवाणी है। अब आप मौसम का हाल सुनिए। सारा दिन खुशगवार चलेगी और मौसम साफ रहेगा। दादाजी, यह छतरी लेते जाइए। तुमने सुना नहीं, रेडियो ने मौसम साफ रहने की भविष्यवाणी की है। फिर अगर मुझे अकेले को लोग छतरी के साथ देखेंगे तो बेवकूफ कहेंगे। इसलिए मुझे बेवकूफ मत बनाओ और टहलने जाने दो। जब मौसम साफ है तो छतरी का बोझ क्यों उठाया जाए? बारिश। पिंकी, मैं तुम्हारी छतरी में आ जाऊं? बंद। दादाजी, आज 15 अगस्त है। हम बच्चे एक ड्रामा खेलने जा रहे हैं। आप भी क्यों नहीं उसमें पार्ट लेते? पिंकी, पहले यह बताओ कि मैंने आजादी पर जो निबंध लिखने को तुम्हें दिया था, क्या वह लिखा? दादाजी, वह मैं कल लिख लूंगी। तुमने सुना नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसलिए वह निबंध अभी लिखो। मगर अगर मगर कुछ नहीं। जब तक तुम निबंध नहीं लिखती मैं तुम्हें कमरे में बंद कर देता हूँ और ताला लगा देता हूँ, ताकि तुम कहीं जा न सको। और अब यह ताला तब खुलेगा जब तुम निबंध पूरा कर लोगी। दादाजी, ताला खोलिए, मुझे कुछ कहना है। जो कुछ कहना खिड़की से कहो। मैं यह कहना चाहती थी कि आपने मुझे नहीं, अपने आप को बंद कर लिया है। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। काफी पुरानी कॉमिक्स थी ये भी। और मिलते हैं किससे अगली कॉमिक्स में।